नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। अक्सर लोग हर्निया के बारे में जब बात करते हैं, परेशान होते हैं, कहते हैं कि वे सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं। बात अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन की करें तो 10 से 20% हमारे देश की आबादी है जो इस समस्या से जूझती है। इसमें बच्चों से लेकर बड़े सभी शामिल होते हैं। इन दोनों खास बीमारियों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक अहम विकल्प के तौर पर देखा जाता है जब बात सर्जरी की होती है। लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या फायदे हैं, ये कितनी किफायती है, किस स्टेज पर ये कराना चाहिए, आज के खास प्रोग्राम में हम इसी पर ही बात करेंगे। एक्सपर्ट से मुलाकात कराएंगे और आपके जितने भी मन में संशय होगा उस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पित्त की थैली में पथरी यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन होना बहुत आम समस्या है। महिला, बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी इससे ग्रसित हैं। पित्ताशय में जब कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है या फिर सख्त होने लगता है तो हमें अक्सर पथरी की शिकायत हो जाती है। ऐसे में रोगी को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है और खाना पचने में भी दिक्कत होती है। अगर इसका वक्त रहते इलाज नहीं किया जाए तो इसे निकालने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। हर्निया भी एक ऐसी ही समस्या है। ये तब होती है जब पेट में से कोई अंग, मांसपेशी या ऊतक किसी छेद की मदद से बाहर आने लगता है। हर्निया और गॉल ब्लैडर स्टोन में लेप्रोस्कोपी एक सफल ऑपरेशन माना जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में मुख्य रूप से टेलीस्कोप को वीडियो कैमरा के साथ जोड़ा जाता है। टेलीस्कोप को छोटे चीरे के द्वारा पेट में डाला जाता है। पूरे पेट की बारीकी से जांच की जाती है। सर्जन और उनकी टीम पेट के अंदर के पूरे चित्र को टीवी मॉनिटर पर देखकर ऑपरेशन करते हैं। इससे गलती की संभावना काफी कम रहती है क्योंकि लेप्रोस्कोपी में बहुत सूक्ष्म औजार इस्तेमाल किए जाते हैं और पेट में मांसपेशियों को नहीं काटा जाता। इससे मरीज को काफी फायदे होते हैं, जैसे कम दर्द, दवाओं का कम उपयोग, कम संक्रमण, कम ब्लड लॉस, अस्पताल से जल्दी छुट्टी, बड़े चीरे से निजात, किफायती। हालांकि रोगी की स्थिति, उसका स्वास्थ्य और बीमारी की गंभीरता के आधार पर डॉक्टर यह तय करते हैं कि ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में से क्या उचित रहेगा। तो समय के साथ साथ कई विकल्प भी बदले हैं चिकित्सा पद्धति में, उन पर बात करेंगे और खास तौर पर ये जानेंगे कि जिन लोगों को हर्निया हुआ है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, वो सर्जरी की तरफ जाना चाहते हैं तो क्या उनके पास विकल्प मौजूद है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं एम्स न्यू दिल्ली से। हमारे साथ हैं डॉक्टर रोमेश लाल। आपका भी सर स्वागत है। आप डायरेक्टर, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। सर, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहेंगे। समय जैसे जैसे बदला, हमारे लाइफस्टाइल बदले और कई बीमारियां भी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसमें हर्निया और गॉल ब्लैडर में स्टोन अमूमन बड़ी समस्या के रूप में देखी जाती हैं। और इसमें हम लेप्रोस्कोपिक की सर्जरी के बारे में भी जब बात करते हैं तो अमूमन लोग इसकी तरफ अब ज़्यादा रुझान बढ़ा रहे हैं। बात करें इन बीमारियों की, लेकिन इससे पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या फायदे हैं और ये किस तरह से जो नई विधा चिकित्सा प्रणाली में है वो कैसे उसे डिफाइन करती है। लेप्रोस्कोपी बेसिकली दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, लेप्रा और स्कोपी। स्कोपी का मतलब कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है जिसमें लेंस और कैमरा का उपयोग किया जाता है सर्जरी करने के लिए। अब जो स्कोपी की सर्जरी है ये शरीर के लगभग सब अंगों में की जाती है, फ्रॉम चेस्ट सर्जरी टू अब्डोमिनल सर्जरी टू जॉइंट सर्जरी। जिस सर्जरी को हम पेट में करते हैं तो उसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। अब जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में एक जनरल सर्जन के पास जो दो मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं वो है कोलिसिस्टेक्टमी यानी कि पित्त की थैली का ऑपरेशन और हर्निया सर्जरी जिसमें कि कुछ आंतें बाहर आ जाती हैं। तो उनको पहले हम ओपन सर्जरी में करते थे, अब आजकल के ट्रेंड के ज़माने में इन सबको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से किया जाता है। इसके अलावा और भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के तरीके हैं। अब तो हम लेप्रोस्कोपी से आगे बढ़ के रोबोटिक सर्जरी में भी पहुंच गए हैं। बिल्कुल।
तो अब ये क्वेश्चन ये है कि भाई अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्यों आई है? क्यों? क्योंकि इसके कुछ ना कुछ फायदे होंगे, फायदे होंगे मरीजों के लिए। और ये जो सर्जरी है बेसिकली आजकल एक गैजेट बेस्ड सर्जरीज है। तो जैसे जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन इंप्रूव होती है, हमारी बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, वैसे वैसे हमारी सर्जिकल टेक्निक्स भी इंप्रूव हो रही हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कई एडवांटेजेस हैं जिसके कारण इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। सबसे पहले तो जैसे ओपन सर्जरी में हम 6 से 12 इंच तक के चीरा लगाते थे पेट में, अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कुछ 4-5 छोटे छोटे सुराख करके हम वही सर्जरी कर सकते हैं। इसका एडवांटेज मेन ये है कि कम कटाई होगी तो दर्द भी कम होगा, मरीज को फायदा होगा। कम कटाई होगी तो मरीज जल्दी दुरुस्त होगा। इसमें कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो कम होंगे, मरीज जल्दी ठीक होगा तो जल्दी डिस्चार्ज होगा हॉस्पिटल से, जल्दी डिस्चार्ज होगा तो जल्दी काम पे जा सकता है, और कॉस्मेटिकली भी ये एक अच्छी सर्जरी है। तो इसलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी खासकर पित्त की थैली की पत्थरी के लिए है। ये एक ऐसी सर्जरी है जो कि बिना ट्रायल किए हुए गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जब भी सर्जरी की बात आती है तो लोगों के मन में डर रहता है। समय जब बदला है तो कैसे आसान ये मरीजों के लिए और डॉक्टर्स के लिए हो गया? जैसे जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ग्रो की है वैसे वैसे ही बाकी टेक्नोलॉजी भी ग्रो की है। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, ऑल दीज थिंग्स हैव आल्सो ग्रोन विद द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। नाउ ओपन सर्जरी का जो मेन डिसएडवांटेज होता है वो वुंड रिलेटेड होता है। आप ये देखिए कि एक छोटा सा ऑर्गन है, इससे क्वेश्चन की एक्सेस आपको एक छोटे से ऑर्गन करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा इंसिशन देना पड़ता था। और नेचुरली जब आप इंसिशन देते हो उसमें मसल कटिंग होती है। जब मसल कटिंग होती है, जब आप उसको क्लोज करते हो तो हीलिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और फिर बाद में वीकनेस आ सकती है स्कार्स में, जिससे कि इंसिशनल हर्नियाज बन सकते हैं। सो जो भी सर्जरीज हैं जहां ऑर्गन छोटा है मगर उसको एक्सेस करने के लिए बड़ा एक इंसिशन देना पड़ता था, उनमें इसका बहुत मेजर एडवांटेज देखा गया है। तो इसीलिए इसको की होल सर्जरी भी बोलते हैं कि भाई आपने एक छोटा सा होल किया जिसके ज़रिए आपने कैमरा डाला, बाकी छोटे होल्स के ज़रिए इंस्ट्रूमेंटेशन डाल के और वो ऑर्गन आपने बाहर निकाल लिया थ्रू ए स्मॉल इंसिशन। सो नेचुरली जब आपका मसल कटिंग वगैरह कम होता है तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा सा एडवांटेज होता है, इसलिए थोड़ा रिकवरी इज़ फास्टर एज डॉक्टर साहब हैज सेड, कॉस्मेसिस इज़ बेटर, रिटर्न टू वर्क इज़ अर्ली। सो इस तरह से इसका लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एवोल्यूशन हुआ और इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई। 3 चिप कैमराज थे, अब हाई डेफिनेशन कैमराज आ गए। जैसे आप टीवी देखते हैं उसमें क्लैरिटी बहुत हो जाती है, तो जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से नहीं नज़र आती थी या कुछ एरियाज़ हैं बॉडी के जैसे पेल्विस है या फॉर एग्जांपल हाइटस हर्निया के आसपास की जो सर्जरी है जो कि ओपन सर्जरी में डिफ़िकल्ट होती हैं एक्सेस करना, विद द टेक्नोलॉजी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से उन एरियाज़ को आप अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से एक्सेस कर सकते। इसके अलावा डॉक्टर रोमेश, क्या अब हर्निया और अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही एकमात्र अब सर्जरी का विकल्प है या फिर और भी आप विकल्प इस्तेमाल में लाते हैं? हर पेशेंट विथ हर्निया के साथ उसको ज़रूरी नहीं सर्जरी करे, या हर पेशेंट विथ पित्त की थैली में पत्थरी ज़रूरी नहीं है कि उनका ऑपरेशन करें। तो कुछ वेल डिफाइंड ये इंडिकेशंस होते हैं। एक बार इंडिकेशन फुलफिल हो जाए कि इस इंसान को, इस मरीज को सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसके लिए लेप्रोस्कोपिक टेक्निक अच्छी रहेगी या ओपन टेक्निक अच्छी रहेगी। क्योंकि कुछ ऐसे इंडिकेशन होते हैं जिसमें आप लेप्रोस्कोपी नहीं कर सकते जी। वो चाहे हर्निया की हो चाहे वो गॉल ब्लैडर की हो। तो एक बार ये सब क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए हैं तो फिर हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे। वैसे ही हर्निया के लिए भी अलग अलग डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप के टेक्निक्स हैं हर्निया को मैनेज करने के लिए। ठीक, आप ओपन सर्जरी तो है ही, इसके अलावा जो लेप्रोस्कोपिक है उसमें आप बिना पेट के अंदर जाके एब्डोमिनल वॉल के में ही रह के एक प्रोसीजर कर सकते हैं जिसको हम TEP कहते हैं, टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सर्जरी। इसके अलावा हम एक पेट के अंदर जाके सर्जरी कर सकते हैं जिसको TAPP कहते हैं, यानी ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल सर्जरी। अब आज के ज़माने में सर्जिकल स्पेशलाइजेशन इतनी बढ़ गई है कि अलग अलग टाइप के और प्रोसीजर्स भी आ गए हैं
जैसे ईट टैप, ये सब कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हम लेप्रोस्कोपिकली नहीं, रोबोटिकली भी कर सकते हैं। ठीक। तो अगर मैं एक लाइन कहूँ कि रोबोटिक सर्जरी करने की क्या ज़रूरत है जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, तो टेक्निकली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थोड़ा सा सीखने में भी मुश्किल है और करने में भी मुश्किल है, जबकि रोबोटिक सर्जरी एक आदमी आराम से कुर्सी पे बैठ के पूरे कंप्यूटर के द्वारा उसी सर्जरी को उससे अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक। डॉक्टर राजेंद्र, एक बार आपसे ये समझना चाहते हैं, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर उन्हें हर्निया है या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो कौन सी वो स्टेज या कैसे वो लक्षण हैं जिन पर उन्हें समझ में आए कि उन्हें अब सर्जरी की ज़रूरत है? बहुत फ्रीक्वेंटली लोग अल्ट्रासाउंड किसी भी कारण से करवाते हैं, किसी अनरिलेटेड कारण से भी। तो एक होता है कि पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, मगर उसने अल्ट्रासाउंड कराया किसी और कारण से, उसको गॉल ब्लैडर स्टोन दिख के। राइट। अब क्या उसको ऑपरेट करना है, नहीं करना है? तो बहुत सारे पेशेंट्स ये आते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बट अब हमने किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराया, गॉल ब्लैडर में स्टोन दिख के। सो ये हो गया एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन जिसको बोलते हैं। एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन में आमतौर पे जनरल जो टीचिंग है वो यही है कि you can observe, wait and watch and do the surgery as and when patient develops symptoms. उसमें कुछ एक स्थितियां हैं जहाँ पे कि स्पेसिफिक कंडीशन, जहाँ पे कि ये माना जाता है कि अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में, फॉर एग्जांपल आप पायलट हैं या आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको मेडिकल फैसिलिटी, आप किसी मिशन पे जा रहे हैं जहाँ आपको पता है 1 साल तक मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल जाएंगी, या कुछ और स्पेसिफिक मेडिकल इंडिकेशंस हैं जिनमें कि हम बोलते हैं कि चाहे आपको तकलीफ नहीं है तो भी करा लीजिए। बट अगर सिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स हैं, जिसको गॉल ब्लैडर में स्टोन है और उससे रिलेटेड पेन होता है, तो जनरली इट इज़ एडवाइजेबल कि वो लोग सर्जरी करा लें। यदि सर्जरी करने का रिस्क, क्योंकि सर्जरी जब आप करोगे तो एनेस्थीसिया मिलेगा और उस सब का जो रिस्क है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द बेनिफिट दैट पेशेंट इज लाइकली टू अचीव। और सेम इज़ ट्रू ऑफ हर्निया की बात कर लें। हर्निया में भी ओल्ड एज है, सपोजिंग कोई 80 ईयर्स ओल्ड है, इंसिडेंटली आपने डिटेक्ट कर लिया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है उसको ऑपरेट करना। मेडिकल सिस्टम में 2 क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, आप 40 साल के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं। एक होती है फिजियोलॉजिकल एज। अब हो सकता है कि एक जनरली जो एल्डरली लोग होते हैं 70-80 क्रॉस कर गए हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है या बेड रिडन है, उनमें हम बहुत इंसिस्ट नहीं करते हैं। बट अगर एक्टिव लाइफ कोई लीड कर रहा है और उसकी जनरल कंडीशन अच्छी है और उसको सिम्प्टोमेटिक हर्निया है, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि उसको ऑपरेट करा लेना चाहिए। ठीक। जिस तरह से डॉक्टर रोमेश, अगर हम इसकी प्रक्रिया की बात करें, ये दूरबीन सर्जरी अगर किसी को करानी है और कह दिया है डॉक्टर ने, समय भी दे दिया है, तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है? सर्जरी से पहले क्या तैयारी लोग करते हैं? सबसे पहले हम डायग्नोसिस करते हैं प्रॉब्लम का, उसके बाद हम उस पेशेंट का इवैल्यूएशन करते हैं फॉर फिटनेस फॉर सर्जरी। अब मान लो कि पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है और हमने डिसाइड कर दिया है कि इसमें हमने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है जी। तो नॉर्मली उस पेशेंट को अगर कल सुबह 8 बजे उसकी सर्जरी शेड्यूल है, उसको सोते वक्त कुछ मेडिसिन दी जाती है ताकि वो अच्छी तरह सो सके, वो जिस चिंता में ना रहे कि कल मेरी सर्जरी है, रात भर नींद ना आए, परेशान ना रहे, तो उसको थोड़ी सी वो प्री मेडिकेशन की मेडिसिन दे देते हैं। राइट। उसके बाद उसके थोड़ा सा सफाई वगैरह देखते हैं कि भाई इसको कोई फोड़े या कोई और चीज़ें जहाँ सर्जरी करनी है वो एरिया साफ़ है कि नहीं, उसको अच्छी तरह नहाना धोना, अपने आप को साफ़ करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको हम जब ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं तो एनेस्थीसिया वाले उसको पहले भी चेक कर चुके होते हैं, फिर एक बार फिर दोबारा रीअसेस करते हैं कि इसको कोई खांसी तो नहीं है, जुकाम तो नहीं है, एकदम इसका ब्लड प्रेशर, कोई रात को ब्लड प्रेशर ठीक होता, सुबह उठ के कईयों का चेंज हो जाता, वो और टेंशन हो जाती है सर्जरी की, या ब्लड शुगर वैल्यूज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये सब ठीक रहा तो फिर उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जनरली हम जनरल एनेस्थीसिया करते हैं। जिसका मतलब कि आदमी को मेडिसिन के द्वारा उसको चित कर देते हैं और फिर उसको लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर की सर्जरी आधा घंटा, पौना घंटा, 1-1.5 घंटे इतने की ही सर्जरी होती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स है जहाँ से हम ये सुराग बनाते हैं, जिनको हम पोर्ट्स कहते हैं। तो रूटीनली हम 4 पोर्ट्स यूज़ करते हैं इसमें। एक पोर्ट होता है हमारे कैमरा के लिए, 2 पोर्ट होते हैं सर्जरी वाले को, सर्जन के अपने 2 हाथों में,
और एक चौथा पोर्ट हो सकता है एक उसके असिस्टेंट को उसको हेल्प करने के लिए। उसके बाद आधे पौने घंटे में आप गॉल ब्लैडर की के जो नाड़ियां हैं, आर्टरी है और उसकी जो मेन डक्ट होती है उसको कंट्रोल करके गॉल ब्लैडर को हम लीवर के अंडर सरफेस से निकाल देते हैं। अब क्योंकि गॉल ब्लैडर एक थैली है, उसके अंदर पत्थर है और उसके अंदर एक बाइल होता है जो फ्लूइड है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम उसको उसी किस एक पोर्ट से बाहर निकाल सकते हैं। और उसमें उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम उसमें जो पहले जो बाइल है उसको एस्पिरेट कर लेते हैं। 1-1.5 सेंटीमीटर का हमारा जो पोर्ट का इंसिशन होता है उससे वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद 2-4 घंटे में मरीज अपना बेहोश की दवाइयाँ उसमें से निकल जाती है, वो रिकवर हो जाता है। उसको चाय पानी पिला सकते हैं और शाम तक उसको हम छुट्टी भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। पहले इससे पहले जब ओपन सर्जरी करते थे तो कम से कम 15 से लेके 30 सेंटीमीटर का चीरा लगता था। आदमी को कम से कम 5-7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता था। तो क्योंकि इतना डिफरेंस है इनके आउटकम में, तो आज हर मरीज को हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एडवाइस करते हैं अनलेस कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन हो। चलिए, तो ये तो आपने बताया कि आसान भी है और कम समय में भी हो जाती है, जल्दी रिकवर होकर अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाती है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र, आपसे ये जानना चाहते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद किस तरह की लाइफ मरीज जीते हैं और क्या जैसे पहले जो ओपन सर्जरीज होती थी उसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था, बहुत फॉलोअप करने पड़ते थे, क्या इसमें कुछ कम है इस तरह की एक्सपेक्टेंसी? जी। एक तो रिकवरी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें जल्दी होती है, पेशेंट्स आर अप एंड अबाउट क्विकली एंड मोस्टली वो अपना रूटीन वर्क जल्दी रिज्यूम कर लेते हैं। और नेचुरली जब रूटीन वर्क भी जल्दी रिज्यूम कर लेते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ ए होम मेकर, तो उनके लिए भी आसान है कि दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन वो अपना रूटीन रिज्यूम कर लेते हैं। ऑफिस गोअर जो हैं वो भी अपना जल्दी ऑफिस वगैरह जाना शुरू कर सकते हैं। तो ओपन सर्जरी के बाद जैसे ऑर्डिनरली हम लोग 4 to 6 वीक्स रेस्ट एडवाइस करते थे, बट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में विद इन ए वीक और सो, इनफैक्ट पीपल ट्रैवल ऑल्सो। अभी फॉर एग्जांपल अभी इनफैक्ट हम लोग कई दफ़ा पेशेंट को बोलते हैं कि आप थोड़ा, जैसे कोई बाहर से आया है दिल्ली से, तो हम बोलते हैं कि 1-2 दिन रुक जाइए, बट दे फील सो कॉन्फिडेंट कि नहीं हम चले जाते हैं, हम जा सकते हैं। तो the recovery is quicker, they can lead a normal life as they used to do it before, और अपनी एक्टिविटीज़ को जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं कि भाई आपको ये नहीं, कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन के लिए कोई हो तो वो अलग बात है, पर इन जनरली ऐसे। सर्जरीज की जब हम बात करते हैं तो ख्याल आता है कि बहुत पैसे चाहिए होंगे, तो क्या ये किफ़ायती भी है ये सर्जरी? अगर आप सिर्फ सर्जिकल कॉस्ट देखें कि उसमें इक्विपमेंट क्या लगता है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज़ होते हैं, ओटी का चार्जेस क्या है, डॉक्टर के फीस क्या है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आपको महंगी पड़ेगी। क्योंकि इसमें आप जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। पर अगर हम ओवरऑल कॉस्ट देखें कि वो ऑपरेशन होता है, उसके कितने दिन बाद वो काम करने में जाता है और कितने दिन वो हॉस्पिटल में रहता है, क्योंकि इसमें हॉस्पिटल में कम रहते हो, जल्दी काम करता है, तो ओवरऑल गॉल ब्लैडर जैसे सर्जरी में चीपर पड़ता है ओपन सर्जरी से। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र, क्या इससे जुड़े हुए कुछ जोखिम भी हैं? क्या कुछ क्रिटिकल कोई ऐसे सिम्टम्स या फिर इस तरह की दिक्कतें जो अमूमन लोगों को सामने आती हों इस सर्जरी के बाद? देखिए, उसमें कोई भी सर्जरी है उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि एक तो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीपल हु आर डूइंग इट शुड बी वेरी वेल ट्रेंड। ये नहीं कि आपने एक वर्कशॉप अटेंड किया और दूसरे दिन आप करने चल पड़े। तो एक जो कई दफ़ा एक प्रेशर जो होता है डॉक्टर के ऊपर, कई दफ़ा पेशेंट्स कहते हैं कि हमें लेप्रोस्कोपिक ही चाहिए, और वो 100% गारंटीज़ ना तो हम देते हैं किसी को, एटलीस्ट दिस इज़ आवर प्रैक्टिस। और हम, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में करते हुए आप, मेन हमारा एम है पेशेंट सेफ्टी। राइट। और ये नहीं है कि ओपन सर्जरी कोई बहुत मतलब ऐसी चीज़ है जो कि करनी ही नहीं चाहिए। आज भी 50% सर्जरीज आर बीइंग डन ओपन आल्सो, मतलब ऑफ डिफरेंट नेचर। यस, स्टेजेस पर भी। सो एक मेंटल प्रेशर भी नहीं होना चाहिए डॉक्टर के ऊपर कि भाई मुझे 100% ये लैप्रोस्कोपी ही चाहिए, क्योंकि किसी स्टेज ऑफ सर्जरी पे
ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको लगे कि इट मे बी सेफर फॉर द पेशेंट कि हम इसको बाकी का प्रोसीजर ओपन करके कंप्लीट कर लें। तो स्पेसिफिकली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से जुड़ी हुई कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट जो भी उस प्रोसीजर के साथ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ओपन सर्जरी में भी हो सकती हैं वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि लैप्रोस्कोपी करने से, हाँ कुछ कंडीशंस हैं, कार्डियक कंडीशंस हैं, पेशेंट एंटीकोआगुलेंट्स पे हैं, उनमें जनरली हम एडवाइस भी नहीं करते हैं, वो पहले से ही आप डिसाइड कर लेते हो। पर्टिकुलरली अगर आप जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते पेशेंट को तो उसमें ये चीज़ें अवॉइड करते हैं हम लोग। मैं पॉइंट जोड़ूं इसमें, जी ज़रूर। जो डॉक्टर राजेंद्र अभी समझा रहे थे कि कभी हमें उसको ओपन में ख़त्म करना पड़ता है, तो इसको हम नॉर्मली कहते हैं कन्वर्ट करते हैं। ओके। आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट की पर करते हुए कुछ कठिनाइयाँ हो गई पैदा, तो आपने डिसाइड किया कि अब हम लेप्रोस्कोपिक करना जिसको और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो हम इसको अब चीरा लगा के खोल के कन्वेंशनल स्टाइल से करें, तो उसको हम कह रहे हैं कन्वर्ट टू ओपन। ओके। ठीक है, तो उसको हम एक कॉम्प्लिकेशन नहीं मानते, और मरीज को भी ये समझना चाहिए कि ये इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेशन, इट इज़ अ वेरी वाइज डिसीजन टेकन बाय द सर्जन, कि भाई उसने सही टाइम पे सही डिसीजन करके अपना कोर्स चेंज किया है ताकि मरीज को नुकसान ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। इट इज जो कन्वर्जन होती है, इट इज टू अवॉइड अ कॉम्प्लिकेशन, इट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन। घबराने की जरूरत नहीं। ये समझाना बहुत जरूरी है। ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी में भी है और हर्निया सर्जरी में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र, एक समस्या और अमूमन देखी गई है कि जो होल किए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जख्म भरता नहीं है काफ़ी लंबे समय तक, तो क्या ये मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है या ये किस कारणवश होता है? देखिए, अगर आपके जो आप पोर्ट साइट इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, पोर्ट साइट इन्फेक्शन इज जनरली ए रिफ्लेक्शन ऑफ कि जो आपका जो प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम, अनलेस कि कोई डायबिटिक पेशेंट है या उसको प्री एग्जिस्टिंग कोई ऐसी इलनेस है विच जो कि ओपन सर्जरी में भी हो सकती है इन्फेक्शन, अगर वो ना हो तो पोर्ट साइट इन्फेक्शन आर यूजुअली ए रिफ्लेक्शन ऑफ कि कहीं ना कहीं एसेप्टिक टेक्निक में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। अदरवाइज पोर्ट साइट इन्फेक्शंस अगर आप प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स, डिस्पोजेबल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो होना नहीं चाहिए, बट देयर इज नथिंग 100% इन मेडिसिन। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक ही एडवांटेज है कि जो वुंड इन्फेक्शन रेट्स हैं वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत कम होते हैं कंपेयर टू ओपन सर्जरी, क्योंकि ओपन सर्जरी का वुंड ही बहुत बड़ा होता है और आप इतना लंबा चौड़ा स्किन इंसिशन देते हो, तो इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पसीना बहुत आता है, थोड़ी वातावरण में भी इतनी सफाई नहीं है, तो ये वुंड्स बहुत इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इट इज़ just a few percentage. Okay. So I think this is a big advantage of laparoscopic surgery. जी डॉक्टर उमेश, क्या ये सभी सरकारी अस्पतालों में ये सर्जरी मौजूद है? जितने भी मेजर हॉस्पिटल है ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अभी नहीं, अब तो लगभग 20-25 साल से ये 90s एंड 2000 तक तो ये लगभग सारे हॉस्पिटल में रूटीनली अवेलेबल है ये, और खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गॉल ब्लैडर में इतना खर्चा नहीं है, पर जो हर्निया सर्जरी हम करते हैं जिसमें मैश वगैरह यूज़ करते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ये तो हमारे कम से कम हमारे लेडी हार्डिंग में तो ये फ्री है। मुझे लगता है ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डेली के सारे गवर्नमेंट फ्री होगा एंड इट इज डन क्वाइट वेल। और आखिर में डॉक्टर राजेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन लोगों ने ये सर्जरी करा ली है तो क्या लाइफ टाइम वो इस समस्या से दूर हो गए हैं या किसी तरह के खास फॉलोअप्स उन्हें उसके बाद भी जारी रखने होंगे? गॉल स्टोन्स के लिए ऐसे कोई लाइफ लॉन्ग फॉलोअप्स की ज़रूरत नहीं होती है। इनिशियली वी कॉल देम फॉर वुंड एवेलुएशन या सूचर रिमूवल के लिए हम बुलाते हैं, और उसके बाद जनरली और जो गॉल ब्लैडर हम निकालते हैं उसको हम पैथोलॉजी में भेजते हैं। तो उसके बाद अगर सब ठीक ठाक है तो ऐसी कोई लाइफ लॉन्ग फॉलोअप नहीं चाहिए। हर्निया सर्जरीज में हर्नियाज में रिकरेंस होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो आफ्टर इनिशियल जो भी पेरी ऑपरेटिव केयर होता है या सूचर्स वगैरह रिमूव करने के बाद, उसके बाद हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि यदि आपको कोई सिम्टम्स हैं तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या दोबारा से स्वेलिंग होता है तो रिपोर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम ए जनरल पॉइंट ऑफ व्यू फॉलोअप्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट हम लोग टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में हैं इसलिए हम फॉलोअप करते हैं फॉर आवर एकेडमिक पर्पसेस, तो हम बुलाते रहते हैं पेशेंट्स को पीरियोडिक इंटरवल्स,
बट ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट लाइक ए कैंसर कि भाई आपको वापस आना है, हाँ, दिखाना है या तो ये बहुत आसान भी है और जैसा बताया कि जी। समय भी बचाती है और जी। शरीर के लिए भी बेहतर है और जेब जी। के लिए भी बेहतर है, जैसे आपने बताया। जी। बस आखिरी में कुछ संदेश अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें इससे जुड़ा। मैं संदेश तो नहीं, मैं एक पॉइंट में हाईलाइट करना चाहता था कि लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, पित्त की थैली की सर्जरी में कोई दो राय नहीं है कि लेप्रोस्कोपी इज अ बेटर ऑप्शन। ओके, इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। जहां तक हर्निया की सर्जरी है, हर्निया का जो ओपन का प्रोसीजर भी इतना सिंपल है कि देयर इज स्टिल अ डिबेट विच इज बेटर। क्योंकि ओपन का प्रोसीजर सिंपल है, एक जूनियर लेवल का आदमी भी कर सकता है। ठीक। लेप्रोस्कोपी सर्जरी को तो आपको एक्सपीरियंस होने की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल। तो जूनियर लेवल भी कर सकता है। तो आज भी वर्ल्ड में अराउंड 80% जो हर्निया ऑपरेशंस होते हैं वो ओपन टेक्निक से ही होते हैं। तो मतलब दर्शकों के लिए ये है कि हर्निया में अगर आपको ओपन का ऑप्शन भी है तो इट्स अ गुड ऑप्शन, रीजनबली ओके ऑप्शन। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, आप डिमांड करेंगे तो देन यू कैन गो फॉर लेप्रोस्कोपी सर्जरी, सो यू हैव अ ऑप्शन। ठीक, बिल्कुल। और डॉक्टर राजेंद्र, आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें? मैं बस इतना ही कहूँगा कि पेशेंट्स को अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करनी चाहिए। ऑप्शंस आजकल हम उनको बता ही देते हैं, और उनकी कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस है तो उनको वो भी शेयर करनी चाहिए ताकि हम अकॉर्डिंगली उसको फॉलो कर तो सकें। क्या पेशेंट्स के लिए बेस्ट है वो तो आप रेकमेंड करते हैं? जी, लेकिन हम अगर रेकमेंड करते उनकी हैं, बट जो समटाइम्स डिमांड है पेशेंट्स उस पर भी काम इंसिस्ट कि किया हमें जाता है। ऐसे चाहिए, हाँ, या ठीक। हम आजकल क्योंकि ज़माना ऐसा है तो क्योंकि पेशेंट पहले से ही बहुत एजुकेट होकर हाँ आते जी। हैं, बहुत सारी हाँ इन्फॉर्मेशन जी, डॉक्टर्स तो के पास समटाइम्स लेकर आते पेशेंट्स हैं। विल कम हर्निया के लिए खास तौर पे कि भाई हमें वी वांट लेप्रोस्कोपी और वी वांट ओपन, सो वी रिस्पेक्ट पेशेंट्स विशेस, जो भी वो चाहते हैं हम उसके अनुसार करें। ठीक, और समय बस इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर रोमेश, डॉक्टर राजेंद्र, आप दोनों हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे और इस सर्जरी के बारे में इतनी जानकारी दी, किस बीमारी में किसको क्या प्रेफरेंस दी जा सकती है उसके बारे में हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं ये हमने जाना, और अगर आपको हर्निया की तकलीफ है या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन है और सर्जरी के लिए जाना है तो किस तरह से ये विकल्प आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अगर ज़रूरत है तो ज़रूर अस्पताल में जाएं और इलाज के लिए कदम ज़रूर बढ़ाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।